तो अक्षय, तुम्हारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 23 का फिगर जो है तुमने जैसा भेजा था अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस पेपर, वो देखो वहाँ पर वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तुमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ था फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी। एक एक्सटर्नल पॉइंट जो है वो जो आपके पास दिया हुआ था टी, ठीक है, उससे हमने क्या किया, टू टेंजेंट एक टी पी और टी क्यू को क्या किया, ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमको ये प्रूफ करना है कि जो ओ पी और ये जो है, ठीक है, क्या हो गया इसको अचानक से, ओके, ओ पी और ये क्यू है, ठीक है। ये जो एंगल है, इस एंगल तो हमको ये बताना है इस एंगल और उस एंगल में क्या यहाँ पर क्वालिटी है। सिंपल सी बात है, हमको ये प्रूफ करना है कि टी पी क्यू जो होगा वो एंगल ओ पी क्यू के क्या होगा, डबल के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, हमको ये प्रूफ करना है ये जो एंगल है इस एंगल का क्या होगा, डबल के इक्वलेंट होगा। ये वाला ले लेते, ये ले लेते, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, हमको ये सिंपल सी बात है, ये बार प्रूफ करना है। ओके, ट्रायंगल दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, टी एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया हुआ है, पी दिया है, क्यू दिया है, ओ दिया है। जितनी भी रिक्वायरमेंट थिंग्स जो आपके पास है वो सारी आपके पास क्या हुई है, गिवन दैट है। आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि ये वाला जो एंगल है और ये वाले एंगल के बीच में कुछ रिलेशन है। रिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल टू पी क्यू। ये जो एंगल है डबल है, ये एंगल है वन है, तो ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट, सबसे पहले ये देखो कि हमें करना क्या था और हमको चाहिए क्या है। अब मुझे सबसे पहले ये बताओ, ठीक है, कि हमको यहाँ पर सिर्फ क्या दिया है, ओ पी क्यू दिया है, ओ पी और क्यू दिया, मतलब हमको सिर्फ इससे काम है। दूसरा हमको पी टी क्यू दिया, मतलब हमको सिर्फ बचा हुआ इससे काम है। अब मुझे बताओ कि टी और ओ में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो टी और ओ में रिलेशन होगा, सिंपल से बात है, एंगल टी। अब पहली बात तो हमको पता होना चाहिए एंगल पी और क्यू में क्या रिलेशन है, तो पी और क्यू दोनों के दोनों क्या है, 90 डिग्री के हैं। अब यदि ये 90 डिग्री है तो एंगल टी और एंगल ओ दोनों मिलके कितने होंगे आपके, वो भी 90, वो 180 डिग्री के होंगे, ठीक है। क्योंकि दिस और दिस यदि पी और क्यू 90 डिग्री के हैं तो कोऑर्डिनेटर का सम जो होता है वो कितना होता है, ऑलवेज भी 360 होता है, जिसमें से पी और क्यू तो यहाँ पर पहले से ही कट हो गए। अब पी और क्यू यदि कट हो गए हैं तो बचा कुछ आपके पास क्या है, टी और ओ है। तो कोऑर्डिनेटर के सम के अकॉर्डिंग सिंपल सी बात है कि उन दोनों का सम भी जो होगा वो कितना होगा, वो सम आपका होगा कितना, 180 का होगा। इट मीन्स सिंपल सी बात है, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू, दोनों के दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो एंगल टी प्लस एंगल क्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, वो आपका 180 हो जाएगा, ठीक। ये बात हाँ कंप्लीट होती है। दूसरी बात, हमको है किससे मतलब, हमको सिर्फ इससे मतलब है एंगल पी से और एंगल टी से। अब मुझे बताओ कि क्या हम एंगल ये वाला ले सकते, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ले लिया हमने, ओ पी और क्यू ले लिया, हमने ट्रायंगल ले ली। इन तीनों में ट्रायंगल का एंगल सम कितना होता है, वो होता है तो 180 डिग्री। अब जो एंगल ओ जो है उसको हमको एलिमिनेट करना है। एंगल ओ जो हो गया है, एंगल टी इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 180 मतलब एंगल ओ, क्योंकि हमको एंगल ओ को क्या करना है, एलिमिनेट करना है, या एंगल ओ इज इक्वल टू ले लो 180 माइनस एंगल टी ले लेते हैं, ठीक है। अब आगे देखो आगे क्या क्या किया है मैंने, ठीक है। तो एक बेसिक आइडिया तुमको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि करना क्या है। बेसिक आइडिया सिर्फ इतना था कि हमको एक ट्रायंगल लेना है, वो है इंटरनल ट्रायंगल। अब यहाँ पर हमको दिखाना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन कि हमने ओ और क्यू को क्या किया है, जॉइन किया है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिखा नहीं हूँ, फिर भी लिख देता हूँ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना हमेशा प्रूफ डेट के नीचे आता है, कंस्ट्रक्शन ओ क्यू, जॉइंट ओ क्यू, ओके, जॉइंट ओ क्यू। हमने ओ क्यू को क्या कर दिया, जॉइन कर दिया। अब देखो यहाँ पर दूसरा फिगर जो है उसमें देखो, हमको प्रूफ करना था कि टू पी क्यू, सॉरी पी टी क्यू इज इक्वल टू टू एंगल पी ओ। इट मीन्स हमको ये प्रूफ करना है कि एंगल टी जो होगा, ये जो एंगल टी है इस एंगल का क्या है, डबल है। हमने ट्रायंगल ले लिया, पी ओ क्यू ले लिया हमने ट्रायंगल, ठीक है। हमारे पास क्या था, ट्रायंगल पी ओ क्यू, हमने ट्रायंगल ले लिया पी ओ क्यू, पहला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है। एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। ये तीनों का इंटीरियर एंगल सम से क्या हो जाएगा, इंटीरियर एंगल सम से तीनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब एंगल ओ को अभी हम एंगल ओ रहने देते हैं, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, इसका जो एंगल पी है वो क्या है, ओ पी क्यू,
और ओ क्यू पी इसका एंगल होगा, ठीक है। ओ पी क्यू, ये ओ पी क्यू हो गया और ये ओ क्यू पी हो गया, ये दोनों ट्रायंगल इसके आ गया। अब हमको एलिमिनेट क्या करना है, यहाँ से हमको एलिमिनेट करना है ये वाले एंगल को एलिमिनेट करना है और ये वाले एंगल को एलिमिनेट करना है। तो ये वाला एंगल कैसे एलिमिनेट होगा, ये ऐसे होगा कि ओ पी और ओ क्यू दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं, दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस है। तो सिंपल सी बात है, यदि दोनों इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम जो हमने पढ़ाया था, एंगल अपोजिट टू एन इक्विसोलेस ट्रायंगल्स आर ऑल्सो भी इक्वल, कि यदि सपोज यदि मान लीजिए कि हमारे पास दिया है कि ट्रायंगल है, इनके दोनों साइड्स इक्वल हैं और तो दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसकी जगह ये लिखो चाहे इसकी जगह ये लिखो, दोनों का मेजरमेंट जो है वो क्या रहेगा, आप ऑलवेज भी सेम रहेगा, ठीक है। उसी का हमने यूज़ किया एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू हमको यहाँ से एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू पी और ओ क्यू पी, ये मैंने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेकन कर लिख दिया शायद था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। फिर से कि हमारा ब्लू वाला पेन, ब्लू वाला पेन, आपका ब्लू वाला पेन आ गया। एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी, दोनों के दोनों क्या हो गए आपके, इक्वल हो गए। यहाँ पर कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमने अभी क्या किया, कुछ भी नहीं किया। ये जो आपके पास गिवन दैट था, ये ट्रायंगल यहाँ पर था ओ पी और क्यू, साइड्स इक्वल है बिकॉज दोनों का है रेडियस है, तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ओ को हमको, क्यू को हमको हटाना है, तो क्यू की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ पी क्यू, वही लिख दिया हमने। तो इस ओ क्यू पी की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ पी क्यू लिख दिया हमने, ओ पी क्यू। अब ये भी ओ पी क्यू है, ये भी ओ पी क्यू है, दोनों मिलके कितने हो गए, 2 एंगल ओ पी क्यू हो गए, ठीक। 2 एंगल हमारे पास क्या हो गया, 2 एंगल ओ पी क्यू हो गया, ठीक है। अब ये ओ पी क्यू और ये ओ पी क्यू दोनों मिलके कितने हो गए, 2 एंगल ओ पी क्यू लिख दिया भाई हमने। एंगल ओ जो है उसको भी हमने वैसे ही छोड़ दिया, ठीक है। अब ये जो हो गया हमारे पास एक इक्वेशन आ गई कि एंगल ओ प्लस 2 ओ पी क्यू इज इक्वल। अब हमारा सेकंड काम क्या है, यहाँ से एंगल ओ को क्या करना, एलिमिनेट करना। तो हम जानते हैं कि एंगल टी प्लस एंगल ओ जो होता है वो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो हमने एंगल ओ की जगह क्या लिख दिया, एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल टी। किसी कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एंगल ओ की जगह हमने क्या लिख दिया, 180 माइनस एंगल टी रख दिया। अब ये 180 से 180 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया। कितना बचा, माइनस एंगल टी इज इक्वल टू 2 एंगल पी हो गया। अभी 2 माइनस जो था वो उसको हम राइट हैंड साइड में ले लेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, 2 ओ पी क्यू इज इक्वल टू पी टी क्यू। हैंड प्रूफ, सड़ा सा सवाल था, ओके। कॉपी डाउन करो उसको, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, झंडूबम टाइप का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन और ये रहा उसका प्रूफ, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।